हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्राध्यापक जया कावड़े, गोसे वाणिज्य महाविद्यालय वर्धा। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण हम अपना कॉलेज शुरू नहीं कर सकते और इसी दौरान आपको स्टडी से कनेक्ट करने के लिए संस्था की ओर से और महाविद्यालय की ओर से ऑनलाइन टीचिंग की प्रोसेस शुरू की गई है। इसी दौरान ऑनलाइन टीचिंग की प्रोसेस के थ्रू हमने सेशन 2020-21 को शुरुआत की है। तो इस सेशन में मेरा आज का आपका पहला लेक्चर है बीकॉम पार्ट 3 5th सेम के लिए। मीडियम है हिंदी मीडियम, बी क्लास, और मेरा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो चलिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये जो सब्जेक्ट है आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, क्योंकि आप इसे 11th से लेकर तो बीकॉम के सेकंड ईयर तक पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को जब हम शुरुआत करते हैं तो उसका सिलेबस और पेपर पैटर्न हमको मालूम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे राउत सर का बीकॉम 5th सेम का वीडियो अपलोड हो चुका है। उसमें सर ने अपने बीकॉम 5th सेम आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस और पेपर पैटर्न डिस्कस किया है, वो आप ध्यान से देख ले। तो मैं अभी उसमें टाइम वेस्ट न करके अपना आगे का जो फर्स्ट यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट से शुरुआत करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट यूनिट क्या है। हमारा फर्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 1, अमलगमेशन एंड एब्सॉर्प्शन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे समामेलन और अवशोषण। समामेलन को हम एकत्रीकरण या एकीकरण भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि अमलगमेशन और एब्सॉर्प्शन, तो ये अमलगमेशन और एब्सॉर्प्शन है क्या? तो अमलगमेशन एंड एब्सॉर्प्शन ये जो प्रोसेस है वो कंपनी की प्रोसेस है। तो अमलगमेशन में होता क्या है? तो अमलगमेशन में ये होता है कि दो कंपनियां अपना बिजनेस कर रही होती है और वो अचानक से, मतलब किसी रीज़न से अपना खुद का बिजनेस बंद करके वो एक नई कंपनी फॉर्म करती है और उस नई कंपनी के थ्रू आगे का बिजनेस करती है। तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे अमलगमेशन। और एब्सॉर्प्शन जो है, एब्सॉर्प्शन में क्या होता है, दो कंपनियां होती है, उसमें से एक बड़ी कंपनी होगी, एक छोटी कंपनी होगी। बड़ी कंपनी इन द सेंस जिसका बिजनेस जो है वो बड़ा होता है, और जो छोटी कंपनी है उसका बिजनेस छोटा होता है। तो जो छोटी कंपनी है वो कंपटीशन में नहीं रह पाती करके वो अपना बिजनेस बेचती है जो बड़ी कंपनी है उसको, और बड़ी कंपनी जो है वो उस छोटी कंपनी का बिजनेस परचेस करती है और आगे का जो बिजनेस है वो बड़ी कंपनी के नाम से आगे चलता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे एब्सॉर्प्शन। आई होप आपको प्रस्तावना समझ में आ गई होंगी। आप इसको देख सकते हैं। ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ने दोनों ने मिला के एक नई कंपनी फॉर्म की है। यह है हमारा अमलगमेशन। और अब हम एब्जॉर्प्शन देखेंगे। यहाँ पे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड है। ए लिमिटेड छोटी कंपनी हमें दिख रही है, बी लिमिटेड बड़ी दिख रही है, और उनने ए लिमिटेड बी लिमिटेड में मर्ज हो गया है और आगे का बिजनेस जो है वो बी लिमिटेड के नाम से चल रहा है। तो क्लियर। नेक्स्ट, समामेलन और अवशोषण के बीच अंतर। तो हम देखेंगे कि अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन के बीच क्या अंतर है। तो इसका अर्थ हम पहले जान लेंगे। जैसे कि अमलगमेशन में दो या दो से अधिक कंपनी एक होके बिजनेस कर सकती है, अपना व्यवसाय अधिग्रहण करके समामेलन कर लेती है। और अवशोषण में क्या होता है कि दो ही कंपनियां रहती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी में अधिग्रहण करती है, उसे हम अवशोषण कहते हैं। ये कैसा है अधिनियम देखिए इसका। अमलगमेशन जो है वो स्वैच्छिक रहता है और जो अवशोषण है वो स्वैच्छिक रहता है या फिर सुश्रुतापूर्वक रहता है। शामिल कंपनियों की न्यूनतम संख्या। अमलगमेशन में
शामिल कंपनियां 2 या 2 से अधिक मतलब 3 भी हो सकती है, लेकिन अवशोषण में सिर्फ 2 ही कंपनियां रहती है। नई कंपनी का निर्माण, जी हाँ, अमलगमेशन में नई कंपनी बनाई जाती है और अवशोषण में नई कंपनी नहीं बनाई जाती। पुरानी कंपनी के नाम से ही बिजनेस चलता है। संस्थाओं का आकार, अमलगमेशन में जो संस्थाएं हैं जिसका परिसमापन होता है, उन कंपनियों का जो आकार है वो समान रहता है, और अवशोषण में जो बड़ी इकाई है वो छोटी इकाई को ओवरपावर करती है, मतलब जो बड़ी कंपनी है वो छोटी कंपनी को परचेस कर लेती है। देन है कितनी कंपनियां लिक्विड होती है, तो जो कंपनियां अपना परिसमापन करती है वो कंपनी हुई लिक्विड। तो अमलगमेशन में क्या होता है, 2 कंपनियां लिक्विड होती है, दोनों ही कंपनियां लिक्विड होकर नई कंपनी फॉर्म होती है। और अवशोषण में क्या होता है कि एक कंपनी मर्ज होती है और दूसरी कंपनी के नाम से बिजनेस शुरू रहता है। क्लियर? समामेलन देख सकते हैं आप, ए कंपनी है, बी कंपनी है, दोनों मिला के AB लिमिटेड शुरू हो गया है। इसके की पॉइंट्स देखेंगे हम, कम से कम 2 कंपनियां समामेलन में रहती है, एक नई कंपनी का गठन होता है, और थर्ड है मौजूदा कंपनियों के व्यवसाय की प्रकृति समान रहती है। क्लियर? अमलगमेशन, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। कंपनी ए इज एन अमलगमेटिंग कंपनी, कंपनी बी इज ऑल्सो एन अमलगमेटिंग कंपनी, और दोनों मिला के नई कंपनी बन गई है अपनी। देखिए, अमलगमेशन ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी, दिस अमलगमेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू अमलगमेटेड कंपनी AB। क्लियर? अब देखिए एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, और आगे का जो बिजनेस है वो ए लिमिटेड के नाम से चलने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक या एक से अधिक कंपनियों का परिसमापन होता है। सेकंड, कोई नई कंपनी नहीं बनती। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ए लिमिटेड के नाम से ही आगे का बिजनेस चल रहा है। और थर्ड है, दोनों कंपनियों के व्यवसाय की प्रकृति समान नहीं होती। ठीक है, दोनों कंपनियों के व्यवसाय की प्रकृति समान नहीं होती। एक कंपनी का बिजनेस बड़ा होता है, दूसरी कंपनी का बिजनेस छोटा होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है। अमलगमेशन मीन्स 2 या 2 से अधिक कंपनियां अपना खुद का जो चल रहा है वो बिजनेस बंद करके एक नई कंपनी फॉर्म करती है। अब नई वो जो बिजनेस है वो बंद करने के भी कुछ रीजंस होते हैं, जिसे हम कहेंगे कि उनका बिजनेस जो है वो लॉस में चल रहा है, या फिर हो सकता है कि वो कंपनियों का बिजनेस मतलब छोटा है और वो कंपटीशन में सरवाइव नहीं कर पाए, इसीलिए वो अपना खुद का बिजनेस बंद कर सकते हैं। या फिर उनका जो फाइनेंशियल पावर है वो पावर कम पड़ सकता है, इसीलिए वो दोनों कंपनियां एक मिला के बड़ा बिजनेस करना चाहती है। मतलब ऐसे बहुत से रीज़न हो सकते हैं। तो और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसमें भी रीज़न है ही, क्योंकि कोई ऐसे ही अपना बिजनेस नहीं बेचेगा। तो रीज़न ये रहता है कि छोटी कंपनी कंपटीशन में टिक नहीं पाती, और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि अगर हम अपनी कंपनी दूसरों को बेच देंगे तो अपना जो बिजनेस है वो कुछ अच्छे काम के लिए या बड़े काम के लिए यूज़ में आएगा, तो इसलिए वो एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारा आज का जो फर्स्ट लेक्चर है, उसमें हमने जो अपना फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का बेसिक लिया है, अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन आखिर होता क्या है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे के लेक्चर्स हम थेरोटिकल जो पार्ट है वो ऑडियो थ्रू लेंगे, और जो हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे। आप ऐसे ही कोऑपरेटिव करते रहिए। जो आपको स्टडी मटेरियल या प्रेजेंटेशन आपको सेंड किया जा रहा है उसको आप अच्छे से देखें, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको उसमें कोई डिफ़िकल्टी है तो आप
हमारे नंबर पे कॉल करके या हमें मैसेज करके बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।